हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है समूह तत्व सिद्धांत। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत। ठीक, बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि का यह सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। ठीक है, इसके प्रतिपादक थर्स्टन महोदय है। ठीक है, समूह तत्व सिद्धांत जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनका कहना था कि बुद्धि जो है वो छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनी होती है, जो तत्व एक समूह में कार्य करते हैं। इनका कहना था कि बुद्धि में अनेक छोटी छोटी मानसिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं और उनका एक प्रधान कारक होता है। तो जो ये छोटे छोटे से तत्व होते हैं, मानसिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं, उनको एक सूत्र में बांधे रहता है। उसी के आधार पर यह बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत उन्होंने बनाया था। यह सिद्धांत कारक विश्लेषण सिद्धांत पर आधारित था। किस पर? कारक विश्लेषण। कई जगह इसके नाम का जिक्र कारक विश्लेषण सिद्धांत के कारक विश्लेषण सिद्धांत के आधार पर हुआ था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस सिद्धांत के बारे में। इनके प्रमुख सिद्धांत की प्रमुख बातें क्या क्या थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इनका कहना था कि बुद्धि कुछ मानसिक प्रक्रियाओं या योग्यताओं या योग्यताओं का एक सामान्य प्रधान कारक होता है। ठीक है, इनका कहना था कि बुद्धि में कुछ सामान्य मानसिक प्रक्रियाओं या योग्यताओं का एक प्रधान कारक होता है। जो बुद्धि में छोटे छोटे तत्व होते हैं अनेक योग्यताओं से संबंधित, उनको ये आपस में क्या करता है? बांधे रखता है। ऐसा इनका कहना था। वो ऐसा कुछ था कि कारक होता है जो मानसिक, पूरा लिख देती हूँ, प्रक्रियाओं को एक सूत्र में बांधे रखता है। वो कुछ ऐसा होता है कि जैसे एक मानसिक प्रक्रिया ये पूरा हो गया। ठीक है, इसमें अनेक तरह की के बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, आप क्या लीजिए, कुछ विजुअल है, ये मैथमेटिकल हो गई। ठीक है, ये लिंग्विस्टिक हो गई। ठीक, ये इंटरपर्सनल हो गई, ये इंट्रापर्सनल हो गई, ये न्यूमेरलिस्टिक हो गई, ये फिजिकल हो गया, ये म्यूजिकल हो गया।
ठीक है, ऐसे कुछ तत्व होते हैं। ये अलग अलग तरह के जो तत्व होते हैं उनको एक सूत्र में बांधे रखता है। अलग अलग तत्व कौन से, जैसे हमने मान लिया म्यूजिकल, विजुअल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक हो गया, इंटरपर्सनल हो गया, इंट्रापर्सनल हो गया, न्यूमेरिस्टिक हो गया, फिजिकल हो गया। ये अलग अलग तरह की योग्यताएं होती हैं व्यक्ति की। तो ये बुद्धि का एक कुछ तत्व होता है, वो इन सबको एक सूत्र में बांधे रखता है। ऐसा किसका कहना था? थर्स्टन महोदय का। और इसी के आधार पर इन्होंने समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अलावा कुछ और इसके मेन पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। इसको मैं रख के देती हूँ, आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। इसके मेन पॉइंट आप लिखते रहिएगा। सिद्धांत ये काफी इंपॉर्टेंट है, जितना गार्डन महोदय का या त्रियामी सिद्धांत इंपॉर्टेंट था उतना ही ये भी है। इनका कहना था कि बुद्धि की संरचना कुछ मौलिक कारकों से होती है। मौलिक कारक जो हमारे अंदर जन्म से ही पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम अर्जित नहीं करते। कुछ योग्यताएं हमारे अंदर ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर जन्म से ही रहती, उनको क्या कहते हैं, वो टाइम के साथ हम उसको निखारते जाते हैं, वो अलग का मैटर है, पर होती हमारे अंदर जन्म से होती हैं। मौलिक कारकों से होती है, ठीक है। बुद्धि जो बनती है हमारी कुछ उन्हीं मौलिक कारकों के माध्यम से बनती है, ठीक है। तो जो ये मौलिक कारक होते हैं, तो दो या दो से अधिक कारक मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। समूह का निर्माण करते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति विशेष क्षेत्र में प्रदर्शन करता है। इसमें जो मौलिक प्रक्रियाएं या मौलिक योग्यताएं व्यक्ति में पाई जाती हैं, इसमें से दो या दो से अधिक योग्यताएं मिलकर बुद्धि का की एक कह दीजिए बुद्धि का एक निर्माण करती है, एक अलग क्षेत्र का निर्माण करती है, एक समूह का निर्माण करती हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी स्पेशल क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाता है। जैसे कुछ मौलिक योग्यताएं सभी के अंदर होती हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति होता है जो किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन करता है। वो किस कारण होता है? वो उसकी विशेष क्षमता के कारण, उसमें वो तत्व ज्यादा पाए जाते हैं या उस तत्व पर वो अधिक काम करता है, उससे संबंधित तत्व व्यक्ति में ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो विशेष क्षेत्र में विशेष कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा थर्स्टन महोदय का कहना था कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है। मिश्रण है जो कि विभिन्न समूहों में पाई जाती है।
मीन्स थर्स्टन महोदय कहते थे कि बुद्धि जो व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वो कई प्रकार की योग्यताओं का सम्मिश्रण होती है। कई प्रकार के छोटे छोटे तत्व होते हैं, उनका मिश्रण है, जो कि एक समूह में पाया जाता है। ठीक है, वो उनका मानना था कि बुद्धि अलग अलग कार्य नहीं करती, वो एक समूह के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसी के आधार पर उन्होंने कहा था कि कई योग्यताओं का मिश्रण है जो एक समूह में पाई जाती है, मतलब जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है, ग्रुप वाइज वो डिवाइड होती है। ठीक है, नोट डाउन आप कर लीजिए इसको। इसके अलावा इनका कहना था जो ये विभिन्न योग्यताएं बुद्धि की होती हैं वो आपस में ऐसा नहीं है कि समूह में है तो एक दूसरे पर डिपेंड हो, नहीं, इनका कहना था कि ये समूह में है फिर भी स्वतंत्र होती है। क्या कहना था? इनका कहना था कि ये मानसिक योग्यताएं क्रियात्मक, जब ये कार्य करती हैं, क्रियात्मक रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, इनका कहना था कि जो ये मानसिक योग्यताएं या मानसिक क्रियाएं होती हैं, ये जब कार्य करती हैं क्रियात्मक रूप से आपस में स्वतंत्र होती हैं, और जब ये समूह में कार्य करती हैं जब ये समूह में कार्य करती हैं तो इनमें परस्पर संबंध पाया जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इनका कहना था कि योग्यताएं जो होती हैं क्रियात्मक रूप से, जब इनको अकेले कार्य करना होता है तो क्रियात्मक रूप से स्वतंत्र होती हैं, और जब इनके समूह में कार्य करने की जरूरत होती है तो ये परस्पर संबंधित होती हैं और एक दूसरे का सहयोग करती हैं। ऐसा थर्स्टन महोदय का कहना था। ठीक, और इसके अलावा इनका कहना था कि कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। क्या है? कुछ विशिष्ट योग्यताएं समूह में होती हैं जिनमें आपस में सहसंबंध पाया जाता है। सहसंबंध का मतलब आप ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे विज्ञान से संबंधित योग्यता होती है, तो विज्ञान से संबंधित अगर वो व्यक्ति विज्ञान में अच्छा है तो विज्ञान से रिलेटेड विषय होते हैं, रसायन विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान होता है, वनस्पति विज्ञान होता है, जीव विज्ञान होता है। ठीक है, ये कई तरह के जो विज्ञान होते हैं, गणित भी कुछ कुछ इससे संबंधित होता है, तो इनमें आपस में सहसंबंध पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति है वो फिजिक्स को नहीं जानता होगा, केमिस्ट्री को नहीं जानता होगा, जियोलॉजी को नहीं जानता होगा, बॉटनी को नहीं जानता होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा उनमें आपस में सहसंबंध है कि वो कुछ ना कुछ इन सभी को जानता होगा। ये सब सारे विज्ञान जो है आपस में संबंधित है, उनका आपस में कोरिलेशन अच्छा है, परस्पर सहसंबंध इनका अच्छा है। ठीक है, जैसे कि मैं लिखे देती हूँ कि विज्ञान से संबंधित, जैसे भौतिक, रसायन, वनस्पति, जीव विज्ञान व गणित, इनमें परस्पर सहसंबंध
पाया जाता है। ठीक है, ऐसा थर्सनर महोदय का कहना नहीं था, ऐसा सत्य भी है कि जो विज्ञान से रिलेटेड स्टूडेंट, साइंस रिलेटेड स्टूडेंट होते हैं वो इन सब में अच्छे होते हैं कंपैरेटिवली। वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके कंपैरिजन में इनमें वो बच्चे अच्छे होते हैं। यानी कि इन योग्यताओं में आपस में सहसंबंध कहीं ना कहीं अवश्य होता है। जैसे आप कह लीजिए संगीत से संबंधित विषय होता है, संगीत से संबंधित जिस व्यक्ति को संगीत का ज्ञान है उसे तबला के बारे में भी ज्ञान होगा। ऐसा नहीं है कि वो बजाना जानता हो, पर हाँ उसके सुर लय ताल के बारे में ज्ञान जरूर होगा। हारमोनियम के सुर लय ताल के बारे में, वीणा के, या जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में, सितार के आदि के बारे में उसको कुछ न कुछ, ढोलक, तबला, सितार, हारमोनियम, इन सब के बारे में उसके उनके बीट्स के बारे में उसको जानकारी अवश्य होती है। इसलिए कह सकते हैं जो विशेष योग्यता वाले कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें आपस में सहसंबंध पाया जाता है। जैसे सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो स्टूडेंट होता है, तो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे समाजशास्त्र होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, उनमें उसको कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य होता है। ये विषय एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, इन सब विषयों में आपस में सहसंबंध पाया जाता है, ऐसा थर्स्टन महोदय का कहना था। उन्होंने अपने सिद्धांत में इसकी बातें करी हैं, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। इसके अलावा थर्स्टन महोदय ने बुद्धि की 7 मानसिक प्रक्रियाओं को प्रस्तुत किया था। ठीक है, बुद्धि की 7 मानसिक योग्य का को प्रस्तुत किया था। जो ये 7 मानसिक योग्यताएं थी इनको PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, क्या प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इन्होंने कहा, PMA कहा, और इन्हीं इसी के आधार पर PMA टेस्ट भी इन्होंने प्रस्तुत किया था। कौन सा टेस्ट? PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज टेस्ट। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है PMA टेस्ट किसने बनाया था, तो थर्स्टन महोदय ने PMA टेस्ट की बात करी थी। ठीक है, तो PMA टेस्ट क्या है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज टेस्ट। ठीक है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। और ये PMA है क्या, मतलब ये बुद्धि की योग्यताएं ये कौन कौन सी है, इसको मैं रब कर देती हूँ। पहला है आंकिक योग्यता, योग्यताएं हैं। दूसरा है वाचिक योग्यता, तीसरा है स्थान संबंधी योग्यता, चौथा है शाब्दिक योग्यता, शब्द प्रवाह, योग्यता, तर्क संबंधी योग्यता, स्मरण शक्ति योग्यता, सातवां रहेगा प्रत्यक्षात्मक योग्यता, या प्रत्यक्षात्मक
गति संबंधी योग्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इन 7 मानसिक योग्यताओं को प्रस्तुत किया था और कहा था कि इन्हीं मानसिक योग्यताओं का समूह क्या है, बुद्धि है। इन्हीं के आधार पर बुद्धि काम करती है। कौन कौन सी है? आंकिक योग्यता, वाचिक योग्यता, स्थान संबंधी योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, तर्क संबंधी योग्यता, स्मरण शक्ति योग्यता और प्रत्यक्षात्मक गति संबंधी योग्यता जो होती है, इन्हीं के आधार पर हमारी बुद्धि कार्य करती है, ऐसा थर्स्टन महोदय का कहना था। आई होप आपको बुद्धि का यह सिद्धांत थर्स्टन महोदय का समझ में आ गया होगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।